बरसहि जलद। कवि गोस्वामी तुलसीदास। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रहहि घन माही, खेल कै प्रीति जथा थीर नाही। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बूंद अगाध सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। गोस्वामी संत तुलसीदास ने इस खंड में सीता हरण के पश्चात का वर्णन किया है। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी सीता की खोज में वन में भटक रहे थे, तब उनके मन में जो विचार आए उनका जिक्र श्री तुलसीदास जी ने इस काव्य में किया है। कवि तुलसीदास कहते हैं कि आकाश में बड़े गर्व के साथ, घमंड के साथ घन मतलब बादल, घोरा मतलब भयंकर गरजते हैं। उसी प्रकार श्री राम जी कहते हैं कि प्रिया मतलब सीता जी के सिवाय मेरा मन डर रहा है। तुलसीदास कहते हैं कि दामिनी मतलब बिजली दमक रही है। घन मतलब बादलों के पीछे चमक रही है। खल मतलब दुष्ट व्यक्ति। यह बिजली आकाश में इस प्रकार चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। बिजली चमक रही है और चमक कर वह लुप्त हो रही है, गायब हो रही है। बरसहि मतलब बादल भी जलद गति से भूमि के नियर आए मतलब नज़दीक आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, और इससे घनघोर वर्षा हो रही है, बादल बरस रहे हैं। उसी प्रकार जैसे कोई विद्वान जिसे बुध कहा गया है, वह विद्या पाकर नवही मतलब झुक जाता है, विनम्र हो जाता है। बारिश की बूंदें जब भूमि पर आ जाती है, तब इन बूंदों का प्रहार बड़ा पहाड़ भी शांत भाव से सह लेता है। ठीक उसी प्रकार संत पुरुष भी खल मतलब दुष्टों के कटु वचन भी सह लेते हैं, उन्हें मान जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास आगे कहते हैं, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरेहु धन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटाने। समिटी समिटी जल भरी तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जलनिधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। कवि कहते हैं क्षुद्र नदी मतलब छोटी नदी भी बारिश का जल भरकर अपने किनारों को तोराई मतलब तोड़कर आगे बढ़ती है, समुद्र की तरफ निकल जाती है। जैसे थोरहु मतलब थोड़े से भी धन को प्राप्त करने के बाद खल मतलब पापी या दुष्ट लोग इतराते हैं, अपनी मर्यादा का त्याग करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। बारिश का पानी जब भूमि पर गिर जाता है, तब वह ढाबर मतलब मटमैला या गंदा हो जाता है। जैसे जीव ही मतलब कोई भी प्राणी मोह माया में लपट जाता है। मोह माया की वजह से इंसान बदल जाता है। एक एक बूंद समेटने के बाद तालाब भर जाता है। जिमी मतलब जैसे सद्गुण मतलब अच्छे गुण एक एक करके
सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। सरिता मतलब नदी, जलनिधि मतलब समुद्र। दुनिया की हर एक नदी अंत में समुद्र में ही विलीन हो जाती है। उसी प्रकार दुनिया में रहने वाला हर एक जीव हरि मतलब ईश्वर को प्राप्त कर अचल मतलब स्थिर हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, हरित भूमि तृण संकुल समुझी परहि नई पंथ, जिमी पाखंड विवादते लुप्त होई सदग्रंथ। तृण मतलब घास। इस हरे घास से संपूर्ण भूमि पृथ्वी हरी भरी हो गई है, संकुल हो गई है। और इस वजह से पंथ मतलब रास्तों का पता नहीं चल रहा है। जैसे पाखंड मतलब पाखंडी अपने पाखंड भरे लोगों के प्रचार से सद्ग्रंथ मतलब अच्छे महान ग्रंथ भी लुप्त हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। कवि कहते हैं, दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अर्क जवास पात बिनु भय, जस सुराज खल उद्यम गयौ, खोजत कतहु मिलन नहीं धुरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। कवि के मतानुसार दादुर मतलब मेंढक, इसकी जो धुनी है मतलब ध्वनि आवाज़ है, चहु मतलब चारों दिशाओं से सुनाई देती है। और वह आवाज़ बड़ी सुहाई मतलब सुहावनी लगती है, मधुर लगती है। ऐसे लगता है मानो बटु समुदाय मतलब बालकों का समुदाय, विद्यार्थियों का समुदाय वेद पढ़ही मतलब वेदों का पठन कर रहा है। कवि आगे कहते हैं कि बिटप मतलब वृक्षों को, पल्लव मतलब नए कोम्पल आ गए हैं, नाजुक हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं और इन हरे पत्तों से वृक्ष सुशोभित हो गए हैं। इन हरे भरे वृक्षों को देखकर लगता है कि मानो साधक मतलब साधना करने वाला व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के बाद प्रफुल्लित हो गया है, आनंदित हो गया है। गोस्वामी तुलसीदास आगे कहते हैं कि बारिश के मौसम में अर्क मतलब मदार और जवास मतलब जवासा के पौधों के पत्ते ज़मीन पर गिर गए हैं और इसी वजह से यह पौधे पत्तों से रहित हो गए हैं। इन पौधों को देखकर ऐसे लगता है कि मानो सूरज में मतलब अच्छे शासक के राज्य में खल मतलब दुष्टों का उद्यम मतलब कार्य काम उनका धंधा समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है। कवि आगे कहते हैं कि धूरी मतलब धूल, कतहु मतलब कहीं भी खोजने पर नहीं मिल रही है, जिमी मतलब जैसे, क्रोध धर्म ही मतलब धर्म को दूर करता है, उसको नष्ट करता है, उसी प्रकार वर्षा ने भी इस धूल को नष्ट कर दिया है। बारिश की वजह से धूल दिखाई नहीं दे रही है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, ससी संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी, निशितम घन खद्योत बिराजा, जनु दभी न कर मिला समाजा। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोह मद माना। देखियत चक्रवाक खग नाही, कली ही पाई जिमी धर्म पराही। विविध जंतु सकुल मही भ्राजा,
प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा, जह तह रहे पथिक थकी मानाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञान। शशि का मतलब होता है अनाज और सोह मतलब शोभायमान। अनाज से युक्त लहलहाती जो खेती है, यह खेती मतलब हमारी पृथ्वी कुछ इस प्रकार शोभायमान दिख रही है जैसे उपकारी मतलब उपकार करने वाली व्यक्ति शोभायमान होती है। गोस्वामी तुलसीदास आगे कहते हैं, निश्चित तम घन मतलब रात के अंधकार में खदोत मतलब जुगनू चमकते हुए दिखाई देते हैं। लगता है जैसे दम्भिन मतलब घमंडी लोग कर मतलब हाथ में हाथ डालकर एक होकर समाज में घूम रहे हैं। कवि आगे कहते हैं, चतुर किसान कृषि निर्वाही मतलब अपनी फसलों की निर्वाही मतलब निराही कर रहा है, मतलब घास फूस छीलकर निकाल रहा है, फसल के अंदर की घास फूस निकाल कर फेंक रहा है। और यह देखकर ऐसे लगता है जिमि मतलब जैसे बुध मतलब बुद्धिमान या विद्वान लोग मोह मद माया का त्याग कर रहे हो। कवि कहते हैं, देखिए तो चक्रवाक मतलब चकवा पक्षी बरसात के दिनों में कहीं दिखाई नहीं देता और इससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कली ही मतलब कलियुग में धर्म और धर्म के अंदर सिखाई गई अच्छी बातें पराई हो गई हो, उन्होंने पलायन किया हो, भाग गई हो। मही मतलब पृथ्वी अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरी पड़ी हुई है और इन जीव जंतुओं से हमारी पृथ्वी भ्राजा मतलब शोभायमान हो गई है, सुंदर दिख रही है। जैसे सुराजा मतलब अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की बाढ़ होती है, उसकी वृद्धि होती है, प्रजा का विकास होता है। कवि गोस्वामी तुलसीदास आगे कहते हैं, जह तह मतलब यहाँ वहाँ अनेक पथिक मतलब राही या राहगीर थक कर रुके हुए हैं, एक जगह ठहरे हुए हैं। जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर हमारे इंद्रिय शिथिल हो जाते हैं। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही, जिमि कपुत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। कबहु दिवस मह निबिड़ तुम, कबहु प्रगट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग। मारुत का मतलब होता है वायु या हवा। कभी कभी हवा बहुत ही प्रबल मतलब तेज़ गति से बहती है और इस हवा से मेघ मतलब बादल जहाँ तहाँ मतलब यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। यह दृश्य इस प्रकार है, जिमि मतलब जैसे कपूत के उपजने से मतलब कुपुत्र के जन्म लेने से, परिवार में कुपुत्र के उत्पन्न होने से उस परिवार का सद्धर्म मतलब उत्तम धर्म यानी श्रेष्ठ वर्तन या आचरण नसाही मतलब नष्ट हो जाता है। कुपुत्र की वजह से परिवार को बदनामी सहनी पड़ती है। कवि कहते हैं, कबहु मतलब कभी कभी दिन में भी निबिड़ मतलब घोर घना तम यानी अंधेरा छा जाता है, दिन रात जैसा महसूस होता है। तो कभी पतंग मतलब सूर्य प्रकट होता है। कवि तुलसीदास कहते हैं, लगता है मानो बिनसई मतलब नष्ट हो गया है, कुसंग के साथ मतलब बुरे लोगों के साथ रहने से ज्ञान नष्ट हो गया है
और सुसंग मतलब अच्छे लोगों की संगति पाकर ज्ञान उपजई मतलब उत्पन्न हो गया है।